धन्यवाद साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो प्रवीण या सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए एचएलओ ऐप से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। कई साथियों के कुछ दिनों से 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मेरे पास भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं। आज भी कुछ लोग तो मेरे पास घर पे आ गए और उनके समस्या का समाधान किया। तो आप सभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहा हूँ, कृपया पूरा वीडियो ध्यान से सुनें और देखें। तो पहला तो है कि एचएलओ मोबाइल जो ऐप है उस पर सर्वर सिक्योरिटी के कारण बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसके कारण जितने भी प्रगणक और सुपरवाइजर उनके डाटा सिंक करने में समस्या आ रही है। अब समस्या के लिए बार बार जब आप कर रहे हैं सिंक तो सिंक नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपको लॉग आउट करना पड़ रहा है और लॉग आउट करने के बाद में जब लॉगिन करते हैं तो कई बार कैप्चा वाली समस्या आ रही है, कुछ लोगों के पासवर्ड रॉन्ग या इनवैलिड पासवर्ड का मैसेज आ रहा है। उन सभी समस्याओं का मैं आपको समाधान बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले तो जो भी प्रगणक या सुपरवाइजर जैसे जैसे डाटा एंट्री करते हैं सिंक करते रहें। अब सिंक होता है तब तो कोई बात नहीं, आप आगे का काम करते रहें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जल्दबाजी नहीं करें। सिंक में भी कई साथी है जो बिना देखे ही बहुत जल्दबाजी में सिंक कर रहे हैं और ऐसे करने में उनके जो समस्या आ रही है कि कई बार कोई क्रम संख्या वो चेंज हो रही है, किसी की भवन संख्या चेंज हो रही है, इस तरीके से कुछ और भी टेक्निकल इशू आ रहे हैं और जो जल्दबाजी में सिंक करने के कारण हो रहे हैं। तो आप सिंक करने से पहले जो भी सारांश है या जो डेटा अपडेट वाला जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप अच्छी तरह से चेक कर लें, एक एक एंट्री देख लें, भवन नंबर, लाइन नंबर और मकान नंबर, ये सब सही क्रम से चल रहे हैं तभी आप सिंक करें। सिंक नहीं करेंगे तब तो उसमें और भी कोई समाधान है, लेकिन सिंक करने के बाद में समाधान नहीं है। दूसरी बात, किसी भी एंट्री को आप डिलीट नहीं करें। कई लोग है थोड़ी सी गलती होती है, एंट्री डिलीट कर रहे हैं, अब डिलीट करने के बाद में आपका लाइन नंबर है वो हमेशा वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है और जब आप अगली एंट्री करेंगे तो लाइन नंबर अगला लेगा। ऐसा नहीं कि आपने लाइन नंबर 10 है वो डिलीट कर दिया और जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे तो लाइन नंबर 11 रहेगा, वो 10 है वो आपके डिलीट किया हुआ भी नंबर रहेगा लाइन नंबर और आपको नेक्स्ट लाइन नंबर 11 ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में डिलीट तो किसी भी हालत में नहीं करना है। कुछ साथी ऐप को ही अनइंस्टॉल करें तो ऐप को भी अनइंस्टॉल नहीं करें अनावश्यक रूप से। अनइंस्टॉल करने से कई सारी जो भी इसकी जानकारी या जो भी डाटा वगैरह वो गड़बड़ हो सकता है या और भी कई टेक्निकल इशू आ सकते हैं। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से समस्या है उनको आप सुने। पहला तो आप समय समय पे डेटा है वो एंट्री करें, ध्यान से करें, जल्दबाजी नहीं करें। कोशिश करें या तो आप अगर उसी स्थान पर करें तो ठीक है, नहीं तो आप डायरी पास में रखें, 5-10 घरों का विजिट करके उसके बाद में डायरी में अच्छी तरह से आराम से बैठ करके करें। खड़े होकर के जल्दबाजी में, धूप में, गर्मी का मौसम है तो उसमें वैसे भी थोड़ा बहुत भी अगर मोबाइल में हाथ इधर उधर हो जाता है तो एंट्री में गड़बड़ हो जाती है। खास करके भवन संख्या की गड़बड़ होगी तो आप उसको वापस एडिट नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कई उदाहरण भी हुए, जैसे मैंने कल बताया था कि मान लो 23 नंबर भवन नंबर की एंट्री करनी थी और गलती से 24 नंबर कर ली, तो ऐसी स्थिति में आप घबरा जाते हैं, जल्दबाजी में 24 नंबर की एंट्री को डिलीट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपने भवन संख्या 24 दे दिया तो उसमें जब मकान नंबर अलॉट हो गया, अब आपकी 23 की एंट्री रहेगी तो आप नेक्स्ट में अगले में आप भवन संख्या 23 दे दें और जनगणना मकान जो नेक्स्ट आ रहा है वो आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जनगणना मकान ऐप में आए उसी को आप वापस उस घर में जाकर के जनगणना मकान नंबर दे दें तो एक एंट्री आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिलीट करेंगे या अन्य कोई कार्रवाई करेंगे तो आपके सारा है वो मिसमैच हो जाएगा। तो ये एक तो ध्यान रखें, जल्दबाजी नहीं करें और डेटा सिंक होता है तो आगे का काम करते रहें। और आपकी कुछ गलती हो जाए तो आप डेटा सिंक नहीं करें, तब तक उसका समाधान हो जाता है। और अगर सिंक में समस्या आ रही है या टोकन रिफ्रेश में का मैसेज आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप जो भी अनसिंक डाटा है उसको आप पेन से नोट कर लें। उसके बाद में डेटा नोट करने के बाद में एक नेविगेशन ड्रॉवर है या जो एम्बर्ग जो मेनू है उसमें जाकर के एक लॉग आउट का ऑप्शन आता है। 3 डॉट्स में जब आप जाते हैं तो सबसे नीचे ऑप्शन आता है लॉग आउट का, आप लॉग आउट करें और लॉग आउट करने के बाद में आप दोबारा लॉगिन करें। अब लॉगिन करने के बाद में आपके जो भी समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा, आप वापस काम करते रहें। अब इसमें भी कई बार टेक्निकल इशू आ रहे हैं कि लॉगिन आप लॉग आउट हो गए और लॉग आउट होने के बाद में जब लॉगिन करते हैं तो कैप्चा नहीं आ रहे। तो कैप्चा एक तो मैं आपको जो आज कई लोगों ने आज मैंने उनको बताया था कि मैंने कहा एक बार आप तो कोशिश करके देखो, अगर कैप्चा बार बार आपके एरर आ रहा है तो एक आप काम करें, एक बार फ्लाइट मोड करके देख ले, फोन को रिस्टार्ट करके देख ले। फिर भी अगर आपके कैप्चा की समस्या आ रही है तो आप एक काम करें, जो एसएनए में काम होता था कि आप अपने मोबाइल का जो डाटा है उसको बंद कर दें और किसी दूसरे साथी का मोबाइल डाटा है उसका डाटा ऑन रखें, उसके बाद में उसका हॉटस्पॉट चालू करें और आप अपने वाईफाई से उसके हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएं और उससे फिर आप काम करें तो आपके कैप्चा वाली समस्या है वो काफ़ी हद तक। मैंने आज
प्रैक्टिकली करके देखा कि 2-3 लोगों के कैप्चा वाली समस्या थी, उसका समाधान हो गया। तो अगर कैप्चा की आपकी समस्या आ रही है, कैप्चा इनवैलिड बता रहा है या कैप्चा नहीं आ रहा है, कईयों की ये भी समस्या है, तो आप ये करके देखें, आप अपना मोबाइल का डाटा बंद करके किसी और मोबाइल से हॉटस्पॉट से आपका वाईफाई कनेक्ट करें और उससे आप काम करें। उसके अलावा अगर आप मान लो आपका ऐप लॉक हो जाता है, बहुत साथियों के साथ में ये हुआ है कि ये समस्या कब आती है कि जब आपने लॉग आउट कर लिया, दोबारा जब लॉगिन करेंगे आपके कैप्चा आ रहा है, आपने पासवर्ड डाला, पासवर्ड गलत बता दिया, आपने दूसरा उसमें चेंज करके पासवर्ड डाल दिया, एक आध और इसमें लेटर चेंज करके कैपिटल स्मॉल करके डाल दिया, 3-4 बार अगर आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो आपका ऐप लॉक हो जाता है। अब लॉक होने के बाद में आप घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपका ऐप लॉक हो जाता है तो आप सबसे पहले CMS पोर्टल पर जाकर के अपना पासवर्ड रीसेट करें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सीधे पासवर्ड रीसेट कर लें। और मैंने कल पूरा लाइव बताया कि किस तरीके से आपको पासवर्ड रीसेट करना है। CMS पोर्टल पर जाकर के पासवर्ड रीसेट करने के बाद आप दोबारा 10 मिनट के बाद में ऐप में जाकर के लॉगिन करें और आप नए पासवर्ड से आप लॉगिन करें, आपके लॉगिन की समस्या का समाधान हो जाएगा। कल मैंने 2-3 जनों के प्रैक्टिकल करके देखा है कि CMS पोर्टल से पासवर्ड रीसेट किया, उसके बाद में जब उन्होंने लॉगिन किया 10-15 मिनट के बाद में, तो वो ऐप जो लॉक हो गया था वो वापस काम करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। कैप्चा का मैंने बता दिया कि वाईफाई से मोबाइल वाईफाई कनेक्ट करें और सामने वाले का हॉटस्पॉट शुरू करवाएं, अपना मोबाइल डाटा बंद रखें और उससे कनेक्ट करें, तो आपके कैप्चा वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके ऐप लॉक हो गया तो भी मैंने बता दी, कोई एंट्री छूट गई तो आप उसमें चिंता नहीं करें। आप अगले जैसे 23 नंबर छूट गया, आपने 24 नंबर भवन दे दिया, तो नेक्स्ट में जाकर के अगली एंट्री आप 23 नंबर भवन की कर लें। मकान नंबर जो इसका आना था वो इसका आ जाएगा और इसका आना है वो इसका आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मकान नंबर जैसे 30 था तो उसका 31 हो जाएगा और 31 वाले का 30 हो जाएगा। तो आप जब फील्ड में जाएं वहाँ मकान नंबर सही जो ऐप के अनुसार दे दें, अन्य कोई ऐप में कोई समस्या नहीं होगी। डिलीट कोई एंट्री नहीं करें। डिलीट करने के बाद में आपका लाइन नंबर है वो वहाँ से वो नंबर है वो परमानेंट रहेगा, या भवन नंबर भी आपने दे दिया और एंट्री डिलीट कर दी तो भी भवन नंबर आपको वापस नेक्स्ट है वो अगला ही मिलेगा, वही नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए डिलीट नहीं करें, ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करें। कैप्चा एरर का मैंने बता दिया। सिंक में अगर समस्या आ रही है तो एक बार तो रिफ्रेश करके देख लें, मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करके देख लें, उसमें ये भी देख लें कि उसकी रैम तो सही है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी भरी हुई है मोबाइल में तो मोबाइल का डाटा आप जो अनावश्यक डाटा है उसको आप क्लियर कर दें और मोबाइल थोड़ा है उसको फ्री चलने दें, तो ये भी समस्या हो जाएगी, आपका समाधान हो जाएगा। और सिंक करने में जल्दबाजी नहीं करें। कई लोगों के जो छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उनको मैंने कहा कि आप ऐप में जाकर के वहाँ से डेटा क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिंक कर लिया उसके बाद में फिर उसका समाधान नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई कि किसी भी कारण से, अभी जैसे कुछ लोगों के सिक्योरिटी चेक या डिवाइस अटेस्टेशन फेल हो रहा है, उसके कारण भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आप जो भी अनसिंक डाटा है वो पहले आप कोशिश करें कि एक बार पेपर पे नोट कर लें, उसके बाद में आप वापस या तो ऐप को लॉग आउट करके जब लॉगिन करेंगे तो लगभग तो जो सिंक डाटा है और अनसिंक डाटा है, लॉगिन और लॉग आउट करने के बाद में आपके अनसिंक डाटा वो भी सिक्योर रहेगा, वो भी नहीं जाता है। मैंने कई 2-3 लोगों के कल करके भी बताया, उनके साथ में रह करके, तो उनके अनसिंक डाटा था, लेकिन लॉग आउट और लॉगिन करेंगे तो आपके अनसिंक डाटा भी लगभग है वो नहीं जाएगा। फिर भी आप प्रिकॉशन के तौर पे जो भी अनसिंक डाटा है उसकी एंट्री आप पेपर में रखें और कोशिश ये करें कि 5-6 एंट्री होने के बाद में उसको अच्छी तरह से चेक करके सिंक कर लें, ताकि आपके ये जो समस्या ही नहीं आएगी आपको नोट करना पड़े। 4-5 एंट्री आपकी रहेगी, बहुत ज़्यादा एंट्री ड्यू मत रखें सिंक के लिए। अगर सिंक के लिए समस्या आ रही है, सिंक में आपने कोशिश की, घंटा भर बाद में और कोशिश कर लें, और लगातार अगर सिंक में समस्या आ रही है तो मैंने आपको बताया कि आप लॉग आउट करके लॉगिन कर लें। लॉगिन में अगर समस्या आ रही है वापस तो आप CMS पोर्टल जाकर के पासवर्ड रीसेट कर लें, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और कभी भी इसमें जल्दबाजी नहीं करें, न तो ऐप को अनइंस्टॉल करें और न डाटा डिलीट करें, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिए, मैंने पूरा प्रोसेस, पासवर्ड रीसेट का, आईडी अगर फॉरगेट होगी तो वो कैसे पता प्राप्त करेंगे, सारी डिटेल्स मैंने लाइव बता रखी है, तो आप जरूर वो चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस संबंध में कोई भी अपडेट होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे साथी जो जिनकी खास करके वो साथी परेशान ज़्यादा हो रहे हैं जिनकी या तो चलो ट्रेनिंग ऐप पे ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनको आईडी पासवर्ड नहीं मिले, ट्रेनिंग ऐप पे उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। दूसरा वे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ध्यान से नहीं ली, ट्रेनिंग के समय में लापरवाही की, पूरे दिन का शेड्यूल था 3 दिन का, उसमें कई सेशन है वो मिस कर लिए, खास करके जो प्रैक्टिकल सेशन था जिसमें
ऐप के इंस्टॉलेशन के बारे में और ऐप कैसे उसको ऑपरेट करना है उसके बारे में जानकारी थी, वो ढंग से नहीं ली। उनकी ये समस्याएं ज़्यादा आ रही है। तो जो भी हुआ, अब आप ये जो मैंने आपको बात बताई वो ध्यान रखें और जल्दबाजी नहीं करें। आप अगर कोई गलती हो जाती है तो आप रुक जाएं, अपने सुपरवाइजर से बात करें। सुपरवाइजर को अगर नहीं पता है तो वो अपने जो भी आपके फील्ड ट्रेनर वगैरह थे उनसे बात करेंगे। अगर कोई वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यथाशीघ्र उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी, मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें, कोशिश करूंगा मैं जब भी समय मिलेगा जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।